मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी है। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। रोटी खाओ वरना गोली खानी पड़ेगी, ऐसा बोला था भारत के प्रधानमंत्री ने, जिस पर पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, जरदारी साहब को और बाकियों को ऑब्जेक्शन था। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे हमले करवाए, द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसका नाम पुलवामा में, पहलगाम में आया, उसी रेजिस्टेंस फ्रंट का एक सीनियर आतंकी बोलना पड़ेगा, जैसे कमांडर था जफर, वो मारा गया। वो अफगानिस्तान के प्रोविंस बगलान में मारा गया। उसे किसने मारा अभी तक नहीं पता है। अननोन गनमैन जो है उन्होंने एक ऐसे लीडर को मार गिराया है। बहुत लोगों का इमीडिएटली ये कहना था जी ये तो रॉ ने करा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जो हमें दिख रहा है शायद वो नहीं है, चीजें कुछ और भी यहाँ पे चल रही हैं। रॉ जो है, जब भी अगर ऐसे टाइप के माना जाता है, रॉ जब भी ऐसी चीजें करता है तो इनफैक्ट रॉ ही नहीं, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जब असैसिनेशंस करता है, तो जैसे टेरेंस जैक्सन का हुआ था ढाका के होटल के अंदर, राइट, पॉइजन के साथ मार दिया था उसको। तो और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ऐसे होते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर्स कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि वो कैसे मरे। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जब मारती हैं डायरेक्टली, जब वो हिट करती हैं, तो और भी तरीके होते हैं। यहाँ देखिए, पाकिस्तान के लिए तो शुरू से ही भारत खतरा है। ठीक है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, उनका वाहिद हरीफ जो है ना, वो पाकिस्तान ही है। एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, लेकिन वो इस सोच के साथ नहीं चलते। मोदी की सोच आपको पता है कि वाज़ेह है कि पाकिस्तान को कैसे डिग्रेड करना है, पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ना है। वो वाज़ेह कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उसका डिफेंस सिस्टम हो गया, उसके ओवरऑल जो भी हथियार हैं, वो इसी सोच पे लिए जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे आपने कंपैरिजन करना है, पाकिस्तान को कैसे आपने नीचे लेके जाना है और अपने मुल्क को कैसे तरक्की की तरफ लेके जाना है। उसका हर एक कदम, उसकी हर एक सोच, उसकी हर एक डील, चाहे वो रशिया के साथ है, चाहे वो चाइना के साथ बातचीत करने जा रहा है, या चाहे यूएस के साथ, जो भी किसी के साथ भी है ना, वो इसी चीज़ को लेकर है कि मेरा मुल्क तरक्की करे। आप इसको स्टडी करें, मेरे पास इसके काफ़ी इंटरव्यूज हैं मेरे पास। ये किस नारे पे आया था कि मैं दुनिया की जंगें ख़त्म कराऊंगा? जी, जंग तो शुरू करवा रहा है। हाँ, इनको तो नोबेल इनाम चाहिए था। क्रेडिट तो बड़े ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं। इंडिया पाकिस्तान का क्रेडिट ले रहा है, झूठ बोल रहा है ये, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। आप इंडियन से पूछ लें, हमसे पूछ लें, वो तो इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने अपने नंबर बनाने और इतना छोटा आदमी है कि यार मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। इतना छोटा आदमी। तो हंसी आ रही है इस बात। आप इसकी आप बैकग्राउंड देख लें, आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा। पर्टिकुलरली मैं कहूँगा पाकिस्तान को कभी इतना ऊपर चढ़ा देता है और फिर पाकिस्तान को गिरा भी देता है। सो ये वो आदमी है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारे साथ भी कर दिया था इन्होंने, याद नहीं? उसामा का क्या कर दिया था? हेलीकॉप्टर अंदर लेके आ गए थे ये। किसी के दोस्त नहीं है ये, किसी के दोस्त नहीं है। इनको चाहिए था हमें बताते, अगर तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है हम करते, तुम क्यों अंदर आए हो भाई? सही बात। पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है या तो चाइना बचा लेगा या यूएस बचा लेगा, और अभी भी भारत में मनमोहन सिंह की सरकार है जो डॉसिए खेलेगी और इनको कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि अभी जो बांग्लादेश की घटना हुई है उसके बाद से अननोन गनमैन का क्लेम हम लोगों ने छोड़ दिया है। अब तालिबान भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और भारत ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए हम जिम्मेदारियों को किनारे हटाएंगे। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कश्मीर में बहुत ज्यादा एक्टिव था। अभी कुछ तो कारण है कि वो कश्मीर छोड़ करके ऑपोजिट साइड चला गया। अच्छा, एक बात मजेदार है कि पाकिस्तान को ये मालूम है कि भारत अनप्रोवोक्ड हमला नहीं करेगा, इसलिए वो अपना ध्यान अफगानिस्तान की तरफ लगाया। अगर यही चीज होती, इनको भारत, इनकी ईस्टर्न सीमा हमारी वेस्टर्न सीमा से खतरा होता और हम जाकर के कुछ ऑपरेशंस करने वाले होते, तो ये बहुत अच्छा समय है पाकिस्तान के ऊपर दबिश देने का। जैसे एक समय में अफगानिस्तान ने हमारे सामने ऑफर रखा था, आप उधर से आ जाइए, हम इधर से आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को अफगानिस्तान शुरू से डिनाई करता है।
इनकी सारी जो जिसे कहना चाहिए दमखम आती है वो विदेशियों से आती है। अपना कोई बेस नहीं है इनका। जो इनके ऑफिशियल लेटर्स हैं उनमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनको बोलना पड़ता है कि बंदूक मत छोड़ो, पोस्ट मत छोड़ो, सरेंडर मत करो, दम खम से लड़ो। ये किसी आर्मी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते। दैट इज द माइट ऑफ पाकिस्तान। जो कभी कभार फायर करता है तो बूढ़ों, बच्चों, औरतों पे करता है। एंड जहां कोई एक हिम्मत से इनके सामने निहत्था भी खड़ा हो जाता है तो ये भाग लेते हैं। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में ऐसी फोटो है जहां पे निहत्थे बलोच बंदूकधारी पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा ले रहे हैं। तो द थिंग इज कि साजिशें लड़ करके बम विस्फोट करना अलग बात होती है, और एक जगह टिक करके किसी को नाम रेजिस्टेंस फ्रंट है, लेकिन कोई अगर मान लीजिए हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं अफगानिस्तान रेजिस्ट कर रहा है, वो एग्रेस कर रहा है पाकिस्तान को, तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर तैयबा का ब्रांच है वो जाकर के वहां पर खड़े होकर के रेजिस्ट कर ले। जो आपने 3 फोटो दिखाई वो एक बात साबित कर रही है कि इसको ट्रैक किया गया था। इसकी मैपिंग काफी समय से चल रही थी, और उसके बाद बिल्कुल एकदम मतलब जैसे वो कहते हैं ना एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, उस तरीके से जाके फिर इसको एलिमिनेट कर दिया था। एक समय ये चीज यहाँ पर चल रही थी कश्मीर में। कौन सा ग्रुप था याद नहीं है, शायद LET था, उसका जो भी हेड बनता था 1-2 महीने के अंदर मारा जाता था। बुरहान वानी जिस ग्रुप का था, तो वो शायद सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था पहलगांव के लिए जो कोई भी जिम्मेदार है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे भी हमारा फर्ज बनता है। अब हमने किया है कि नहीं किया है दैट वी डोंट नो, बट अगर हमने किया है तो बहुत अच्छी बात है सकते। बाकी अभी तक हम अपने हाथ नहीं डाल रहे हैं। अगर अफगानिस्तान एक कर रहा है, कुछ बलूचिस्तान कर रहा है, कुछ सिंध एग्रेसिव हो रहा है धीरे धीरे, गिलगिट बटालिस्तान धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा है, तो हम आराम से देखेंगे, ठीक है, इट्स अ गुड टाइम टू वॉच द शो। बट हाँ, जो हमारे मतलब ये कहना चाहिए विरोधी हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो खाली एंटी इंडिया नहीं होते, बहुत सारी जगह उन्होंने गलत गलत ऑपरेशन किए होते हैं, तो उनको कोई भी कर सकता है। एक आतंकवादी ऐसा नहीं है कि वो अपने देश में बड़ा न्यायपरक और बुद्धिजीवी और बड़ा अच्छा व्यक्ति होगा और केवल भारत के लिए आतंकवादी होगा। उसके आसपास भी इतनी दुश्मनियां होंगी कि वहां से भी उसको निपटाया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ से जैसे एक ठेरी होती है, आपने धुरंधर देखी है ना, यहाँ से किसी को भेज करके ये सब कराने की जरूरत नहीं है। वहां पे कुछ पैसे टिकाओ, पाकिस्तानी आपस में निपट लेंगे, ठीक है। एक बोरी आटे का सवाल है बाबा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अननोन गनमैन को लेके एक और बड़ी खबर आई है, और खबर ये है कि अननोन गनमैन ने जो है अफगानिस्तान के अंदर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड, जो कि पुलवामा हमले के जो हमला हुआ था कश्मीर में, उसमें कहीं ना कहीं लिप्त हुआ आतंकवादी जो है वो अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया है। दोस्तों, लगातार अननोन गनमैन जो है वो लगातार 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और आपने देखा कि बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी ऐसा देश ना हो जहाँ पे आतंकी रहते हों और वो उसने कभी ना कभी भारत के ख़िलाफ़ में कुछ गतिविधियाँ की हो या फिर भारत के ख़िलाफ़ में करने की कोशिश कर रहा हो और वो मारा ना गया हो। मतलब कि जो अजीत डोल हैं उनका जो कहना है कि हम जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जो भारत के विरोधी लोग हैं उनको जो है वो मार डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें भारत की भूमिका कहाँ तक है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जब भी ऐसे कोई आतंकवादी मरते हैं तो पूरा पाकिस्तान इस पर रोने लगता है, और यही दिखाता है कि जब पाकिस्तान इस पर रोता है इसका मतलब उसका सीधा आरोप जो है वो भारत की तरफ रहता है कि भारत जो है उसने जो है वो इसमें कुछ किया होगा, तभी जो ये लोग हैं मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से वीडियो तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।